हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो यानी क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ने वाले हैं और उस एनसीईआरटी मैथ्स में हमारा जो टॉपिक है प्रश्नावली 8.1 और उसका पार्ट 3 हम लोग करने वाले हैं। पार्ट 1 एंड 2 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप उसको देख सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि 3 cot a इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू काज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। तो चलिए देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है, यहाँ से आपका कॉट ए दिया गया है, यहाँ से हम टेन ए निकालेंगे और टेन ए, फिर इसके बाद कॉज ए और साइन ए, और ये लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड दोनों साइड वैल्यू रखेंगे। और अगर दोनों इक्वल आ जाती हैं तो हमारा है, और अगर नहीं आती हैं तो नहीं हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका लिखा है 3 cot a इक्वल टू 4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cot a इक्वल टू 4/3। अब क्या करना है, हमें इधर देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे हैं। ये आपका कोण 90 अंश, इसका नेम दे दिया A, B और C। अब देखिए क्या है, जो ये 90 अंश का कोण है इसके सम्मुख भुजा ये आपकी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण। और ये हमारा कोण A है, तो इसके जो सम्मुख भुजा होगी ये आपकी लंब हो जाएगी। और इसके बाद देखिए क्या है, ये आपका आधार। अब लंब को L से, आधार को A से और कर्ण को K से दिखाते हैं। अब देखिए क्या है, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया cot A इज इक्वल टू, तो हमने क्या पढ़ा है, cot थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, tan का व्युत्क्रम होता है cot थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार आपका कितना है, देखिए इन दोनों की तुलना करिए। आधार कितना है 4, यानी ये आपका 4, और लंब कितना है 3, यानी ये 3। अब ये 3 हमें पता है और ये 4 है। अब इन दोनों की सहायता से कर्ण भी ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC में, है ना, त्रिभुज ABC में क्या होता है आपका AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए AC का स्क्वायर इक्वल टू AB आपका कितना है 4, उसका स्क्वायर, और धन ये कितना है BC 3 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस ये 9, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 16 9 25। अब इसके बाद आपका जो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, यानी कि जो कर्ण हमारा आ गया वो कितना है 5 आ गया। यहाँ पे 5 कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है। अब तो क्या करेंगे, सबसे पहले tan की वैल्यू निकालिए। तो tan का हमने क्या बताया कि tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, तो tan A इक्वल टू लंब देखिए क्या है आपका 3, और ये आधार कितना है, लंब कितना है, देखिए 3 है और आधार कितना है 4, रख दीजिए यही मान यहाँ पे 3/4। ये हमारा tan A आ गया। और इसके बाद साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो साइन A इक्वल टू, देखिए अब इसमें लंब कितना है आपका 3 और कर्ण कितना निकाला आपने, ये 4 निकाला, 5 निकाला, तो क्या हो जाएगा 3/5। फिर
साइन थीटा हम लोगों का ये आ गया। अब क्या है, कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब क्या हो जाएगा आपका, देखिए कॉस थीटा इक्वल टू आधार आपका कितना है, वही त्रिभुज में देखिए आधार कितना है 4, कर्ण कितना निकाला आपने 5, तो क्या हो जाएगा आपका 4/5। ये हमारा क्या हुआ, कॉस थीटा आ गया। अब देखिए जो क्वेश्चन जो प्रूव करने पर कह रहा है कि दिखाइए, जांच कीजिए, क्या है आपका, उसको देखते हैं भाई। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए, क्या ये दोनों बराबर हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, tan ए का वैल्यू रख दीजिए। tan ए इज इक्वल टू कितना हम लोग निकालना है, तो 3/4। तो क्या हो जाएगा 1 - 3/4 का स्क्वायर और बटे 1 प्लस यही tan स्क्वायर है यानी 3/4 का स्क्वायर। सॉल्व करिए भाई इसको, क्या हो जाएगा 1 - 3 का स्क्वायर 9/16, 1 प्लस 9/16। अब इसके देखिए क्या है, 1 को 1/1 करके इसके बटे 1 और इसके बटे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए 16 - 9/16 और होल अपॉन 16 + 9/16। ये 16 से 16 कट गया, कितना आ जाएगा देखिए इसको, और 16 - 9 करेंगे तो 7 और 16 + 9 करेंगे 25, यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड कितना आया 7/25 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये आ गया 7/25। अब हम राइट साइड निकालते हैं, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब cos ए की वैल्यू हम लोगों ने निकालना है और साइन ए की वैल्यू निकाली, तो cos ए इक्वल टू देखिए क्या है हमारा, cos ए इक्वल टू 4 यानी cos थीटा है ये a, cos ए इज इक्वल टू 4/5 और साइन ए इज इक्वल टू 3/5। ये मान वहाँ पे हमें रख देना है, तो चलिए रखते हैं भाई। देखिए क्या हो जाएगा, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, इनको हल कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16/25, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9/25। इसको और सॉल्व कर दीजिए। देखिए 25 लासा ले लिया, 16 - 9 और सॉल्व करिए, तो 16 से 9 घटाइए 7/25। अब देखिए क्या है, ये राइट हैंड साइड इक्वल टू कितना आया 7/25, और लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने भी 7/25 निकाला था, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड और इक्वल टू कितना है 7/25, यानी कि जो क्वेश्चन हमारा है दिया गया है वो सही है, उसकी जो जांच है वो हाँ में हो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इक्वल टू 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला और दूसरा, इनके मान ज्ञात करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में जो कोण B, ये हमारा कोण B क्या है, समकोण है, यानी कि ये कोण 90 अंश का है, और इसके बाद इसका नेम दे दिया A और इसका नेम दे दिया C। तो क्या कह रहा है कि यदि tan A, ये आपका कोण A है, तो इस कोण के A के लिए ये आपकी जो भुजा है कौन सी BC, ये क्या हो गई लंब हो गई, यानी कि L, और ये आपका A आधार हो गया और ये K कर्ण हो गया। अब देखिए जो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 दिया गया, तो क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार, यही तो हमने पढ़ा है। अब देखिए tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, अब इनसे देखिए लंब कितना हो जाएगा 1, आधार कितना हो जाएगा √3। अब इन दोनों से हम k यानी कर्ण निकालेंगे, तो त्रिभुज ABC में
क्या हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आपका कितना है, ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर और प्लस बी सी आपका कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। और इसके बाद सॉल्व कर दीजिए भाई। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू इस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो कितना बचेगा 3 और प्लस 1, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ से ए सी इज इक्वल टू 2 आ गया। अब ये आपका त्रिभुज ए बी सी में जो हमारा ए सी जो नंबर मिसिंग था कर्ण, वो कितना आ गया 2 आ गया। ये हमने 2 निकाल लिया। अब क्या कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट आपका क्या दिया गया है, फर्स्ट पार्ट आपका इधर ही सॉल्व करते हैं भाई। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि साइन ए कॉज सी और प्लस कॉज ए साइन सी, इसका मान निकालना है। कॉज ए साइन ए कॉज सी प्लस कॉज ए साइन सी। तो सबसे पहले हमें इनका मान तो ज्ञात होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए साइन ए निकाले, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन ए इक्वल टू, देखिए कोण ए जो आपका ये कोण 1 है, इसके लिए लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 1/2। इसके बाद ये कॉज सी है, तो कॉज थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो कॉज सी हो जाएगा। अब देखिए सी आपका कोण कौन सा है ये, अब ये सी कोण के लिए जब आपका कोण सी ये हो गया, इसके लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। जो कोण होता है उस कोण के जो सम्मुख भुजा होती है, ये सी कोण के लिए ये आपकी जो भुजा होगी वो लंब होगी। अब क्या हो जाएगा देखिए कॉज थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा ये लंब हो गया ये आधार, आधार आपका 1 और कर्ण 2, तो क्या हो जाएगा 1/2। ये आपका कॉज सी भी आ गया, साइन ए भी आ गया आपका। इसके बाद क्या कह रहा है देखिए कॉज ए निकालना है, तो कॉज ए निकाल लें। तो देखिए क्या हमने पढ़ा है कॉज थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो कॉज ए इक्वल टू कॉज ए के लिए आधार क्या है √3 और कर्ण ये आपका 2, तो क्या हो जाएगा √3/2। कॉज आ गया, कॉज ए आ गया। इसके बाद क्या है साइन सी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लंब बटे कर्ण, तो साइन सी इक्वल टू लंब कितना है आपका सी कोण के लिए, कोण ये सी है, लंब कितना है √3 और कर्ण आपका 2 ही रहेगा, तो √3/2 कितना आ जाएगा √3/2। ये हमारा साइन सी भी आ गया। अब क्या है ये जो वैल्यू हैं इन सभी को ये वैल्यू ये और ये 2 निकाली वो हम यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए साइन ए कॉज सी है, तो क्या हो जाएगा देखिए साइन ए क्या है साइन ए कॉज सी, तो साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉज सी की वैल्यू 1/2, क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 1/2, फिर प्लस का साइन प्लस लगा दीजिए। फिर क्या है कॉज ए साइन सी, कॉज ए की वैल्यू हमने ये निकाली √3/2, साइन सी की √3/2 लगा दीजिए, √3/2 गुणे √3/2। अब इसको सॉल्व कर देना है हमको भाई। क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 1/2 करेंगे कितना आ जाएगा 1/4 और प्लस √3 करेंगे 3/4, क्या हो जाएगा आपका देखिए ये 4 लासा हो गया 1 धन 3 बराबर 4/4 और इसका मान 1 आ जाए। यही हम लोगों का आंसर, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया, जो हम लोगों ने
इधर ही सॉल्व कर दिया। सेकेंड पार्ट क्या लिखा है, कॉज ए कॉज सी माइनस साइन ए साइन सी। अब देखिए क्या है हम लोगों ने, कॉज ए कॉज बी साइन ए, ये देखिए कॉज ए साइन ए कॉज सी और साइन कॉज ए साइन सी, इनकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, यही वैल्यू वहाँ पर रख देनी है। अब देखिए कॉज ए की वैल्यू हम लोगों ने √3/2, कॉज सी की वैल्यू 1/2 और ये वैल्यू हमने निकाल के यहाँ पे पीछे निकाल चुके हैं, तो उसको वहीं पे वैल्यू हमने रख दी। तो अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, √3 × 1 करेंगे तो √3/4, 2 दूनी 4 माइनस इनका मल्टीप्लाई कीजिए √3/4, दोनों एक जैसे कट जाएंगे, कितना आ जाएगा =0। यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR + QR = 25 और PQ = 5 सेंटीमीटर, तो साइन P कॉज P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं भाई। देखिए क्या कह रहा है कि जो त्रिभुज PQR है उसमें जो कोण Q है वो हमारा समकोण है। अब ये हमने कोण समकोण दे दिया। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि PQ आपका कितना है, ये PQ कितना है 5, इसके बाद क्या है PR + QR, PR और QR कितना है 25। तो हमने क्या किया, माना QR = x सेंटीमीटर। तो देखिए PR + QR = कितना दिया गया 25, QR की वैल्यू x रख दीजिए, PR = 25, ये प्लस आएगा माइनस और ये x हो गया। ये PR का वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज PQR में क्या करेंगे, देखिए हम लोग ये x ले लिया और ये 25 माइनस x हो गई। अब इस त्रिभुज PQR में ये आपका कर्ण हो गया, ये आधार और ये लंब। क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके x का मान निकाल करके बची दो भुजाओं को भी हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर है ना, कर्ण का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब क्या करिए, इनका वैल्यू रख दीजिए। PR आपका देखिए कितना है 25 माइनस x, 25 माइनस x का स्क्वायर = PQ आपका कितना है, देखिए 5 का स्क्वायर और QR कितना है, देखिए x है प्लस x का स्क्वायर। अब इसको हमें क्या करना है, ओनली हल करना रह गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए भाई। देखिए क्या है, ये a - b का होल स्क्वायर वाली सर्व समीकरण लगा दीजिए। तो 25a² + b² लगाइए, तो a² 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 625 और प्लस ये कितना है x का स्क्वायर x² -2ab 25 दून 50x और = इसका स्क्वायर करिए भाई, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस का x²। इस x² से ये x² कट गया। अब क्या कीजिए, देखिए इस 50x को इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा 625 और माइनस का 25 = 50x, ये माइनस का तो प्लस का हो गया। ये कितना हो जाएगा 600 = 50x। अब क्या करिए, x = कितना हो जाएगा 600/50, तो यहाँ से x = 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये भुजा हमारी जो x हमने ली थी ये कितनी आ गई आपकी 12 आ गई। और देखिए ये कितनी हो जाएगी, 25 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगी। PR = कितना है 25 माइनस x और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली 12, तो PR = 25 माइनस x, तो PR = कितना हो गया 25 माइनस x और PX PR = कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। देखिए 25 माइनस 12, 25 से 12 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 13 आ गया।
पी आर की वैल्यू यानी कि कितनी आ गई, जो हमारा त्रिभुज था उसमें पी आर इक्वल टू कितना आ गया, 13 आ गया। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, पी और कॉज पी तथा टेन पी का मान निकालना है। तो देखिए साइन पी पहले निकालें हम लोग, क्या करेंगे, साइन पी। तो देखिए क्या पढ़ा हम लोगों ने, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो क्या हो जाएगा, साइन पी इक्वल टू, देखिए साइन पी हम लोग ले रहे हैं तो इस पी के लिए लंब हमारा क्या हो जाएगा, यही 12 और कर्ण आपका 13 ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, साइन पी इक्वल टू 12 बटे 13। इसके बाद देखिए कॉज पी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉज पी इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा इज इक्वल टू। तो आपका कॉज पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब आधार कितना है, देखिए आपका आधार इसमें 5 और कर्ण 13, तो क्या हो जाएगा 5 बटे 13। कॉज पी का मान 5 बटे 13 हो जाएगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, टेन पी का मान निकालेंगे। तो टेन पी का मान निकालने के लिए दो तरीका है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा निकाल लो, या फिर आप टेन थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा हम लोगों ने, लंब बटे आधार। तो आपका टेन पी इक्वल टू लंब आपका कितना है, देखिए जो ये हमारा त्रिभुज था इसमें लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 12 बटे 5। इस तरीके से ये हमारा टेन पी भी आ गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। यानी तो छोटा सा कारण भी बताना है कि अगर है तो क्यों। चलिए देखते हैं भाई। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ऐसा नहीं होता है, असत्य है। ये कैसा है, असत्य है। क्यों, देखिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 में क्या निकाला, tan p इज इक्वल टू 12 बटे 5। इसका मान अगर आप भाग दोगे 5 दूनी 10, 2 कुछ आ रहा है, तो देखिए ये कह रहा है सदैव 1 से कम होता है, यानी कि जैसे कि ये 12 बटे 5 आया तो ये आपका क्या हुआ 1 से ज़्यादा है, यानी कि हमारा ये असत्य हो जाएगा। या फिर देखिए जैसे कोई एक त्रिभुज है आपका, क्या है ये आपका 3 4 और ये 5, तो और अगर ये कोण आपका ए हो गया तो यहाँ से अगर देखिए tan थीटा निकालें, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। अब देखिए ये ए है तो ये आपका लंब हो गया, तो कितना हो जाएगा 4 बटे 3, और ये आपका ग्रेटर देन 1, तो इसलिए ये कथन कैसा हो गया, असत्य हो गया। यही आप अपने जो है उसमें बता सकते हैं कि पुष्टि, उत्तर की पुष्टि के लिए। आते हैं सेकंड पार्ट पर। अब जो आपका देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए इक्वल टू 12 बटे 5, क्या ये संभव है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा है, सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण आपका कितना 12, यानी कि हाँ ये जो है देखिए 12 बटे 5, तो ये आपका कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा, यानी कि 12 और आधार छोटा, यानी कि ये बड़ी भुजा हो गई, यानी कि ये कैसा है, सत्य है। हाँ ऐसा संभव हो सकता है, सत्य है। अब देखिए जो तीसरा पार्ट क्या है, कॉज ए कोण ए के लिए कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये कैसा है, असत्य है। कैसा है, असत्य, क्योंकि ये आपका कौशिक है, ये कॉज का नहीं है। अब देखिए जो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो ये क्या है, गुणनफल नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। देखिए गुणनफल ये आपका कॉट क्या है, एक हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है, और ए एक त्रिभुज का कोण है। जैसे आपका ये कोई त्रिभुज है तो ये ए बी और सी ये कोण ए है, और यहाँ पे इस कोण ए के लिए कॉट का जो, यानी कि इसके साथ जो दो भुजाएं आएंगी उनके अनुपातिक मान होता है, उसका अनुपात होता है, गुणनफल नहीं होता है। और अगर गुणनफल होता तो आप ऐसे भी तो लिख सकते जैसे 2 गुणे 3 कहें या 3 गुणे 2 कहें,
और अगर गुणनफल का रूप मान लेते गुणनफल है तो आप कभी भी ए कॉट ए नहीं, कॉट नहीं पढ़ेंगे, ए कॉट नहीं पढ़ेंगे, हमेशा हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉट ए पढ़ते हैं। तो ये आपका ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है ये आपका क्या है, गुणनफल नहीं है। ये क्या है, एक हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है उस त्रिभुज के किसी एक कोण का मान ज्ञात करने के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो हमने देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे देखिए लंब बटे कर्ण, लंब आपका कितना है 4 है और कर्ण कितना है 3 है। तो यानी कि जैसे कोई ये आपका त्रिभुज ABC अगर है और इसमें ये आपका कर्ण होता है तो कर्ण इन दो भुजाओं से हमेशा बड़ा होता है और यहाँ पे क्या छोटा कह रहा है, तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कर्ण कभी दो भुजाओं से, जो शेष दो भुजाओं से छोटा नहीं होता है, इसलिए हमारा कथन असत्य हो जाएगा।